पाकिस्तान, वो मुल्क जो एक जमाने में हिंदुस्तान का हिस्सा था और आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। बंटवारे के बाद से ही पाकिस्तान हिंदुस्तान को तबाह करने की साजिश रचता रहा है। कभी वो सीधे सीधे जंग के मैदान में भिड़ता है, तो कभी आतंकियों को भेजकर भारत को दहलाने की नाकाम कोशिशें करता है। इतिहास गवाह है, जब भी पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाई, उसे जमकर मार पड़ी है। हर जंग में उसे बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन हर बार हारने के बावजूद पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। अब की बार पाकिस्तान के मंसूबे बहुत खतरनाक हैं। उसने बनाया है एक खास तरह का एटम बम, साथ ही तैयार की है छोटी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें। पाकिस्तान का यह एटम बम पारंपरिक एटम बम के मुकाबले बेहद छोटा है। इस एटम बम की रेंज बहुत कम है, लेकिन असर बेहद खतरनाक है। और सबसे ज्यादा खतरनाक है इस बम को बनाने के पीछे पाकिस्तान का मंसूबा। इन एटम बमों के जरिए पाकिस्तान बना रहा है हिंदुस्तान को दहलाने की नई रणनीति। आखिर कौन है इन छोटे एटम बमों के निशाने पर? भारत के किस हिस्से को तबाह करने की फिराक में है पाकिस्तान? भारत के पास इस छोटे एटम बम का क्या है जवाब? हिंदुस्तान के लिए ये खतरा आखिरकार कितना बड़ा है? देखिए पाकिस्तान का छोटा एटम बम। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। खबरों में खास में आपका स्वागत है। बुलेटिन में आज बात पाकिस्तान से आ रही धमकी भरी खबर की। पाकिस्तान ने एक नए किस्म का एटम बम और मिसाइल तैयार की है। इनकी रेंज कम है, यानी इन्हें जंग की हालत में भारतीय फौज पर सामने से दागा जा सकता है। पाकिस्तान का ये छोटा एटम बम परंपरागत एटम बम, कन्वेंशनल एटम बम से अलग है, लेकिन बेहद खतरनाक है। क्या इस बम को पीछे बनाने के पीछे पाकिस्तान का मंसूबा है और क्या भारत को इससे चिंता करने की, घबराने की जरूरत है, विशेष तैयारी करने की जरूरत है? पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। जब जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर बुरी नजर डाली है, हिंदुस्तानी फौज ने उसे करारा जवाब दिया है। 1965 की जंग हो या 1971 की जंग हो या 17 साल पहले करगिल की जंग हो, हर बार पाकिस्तान बुरी तरह हारकर भागा है। हर बार हमारी जाबाज फौज ने दुश्मनों को खदेड़ा है, लेकिन पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं लेता। पाकिस्तान की फौज और वहां के हुक्मरान हर वक्त सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की तबाही का ख्वाब देखते रहते हैं। भारत को दहलाने के लिए पाकिस्तान ने सबसे बड़ी और खतरनाक रणनीति बनाई है। दरअसल पाकिस्तान ने एटमी ताकत से लैस ऐसी मिसाइल तैयार की है जो भारतीय उपमहाद्वीप में तबाही ला सकता है। भारत के लिए फिक्र की बात यह है कि पाकिस्तान ने इस एटमी मिसाइल को अपनी फौज में शामिल भी कर लिया है। यह एटमी मिसाइल परंपरागत एटम बम की तरह नहीं है जो किसी बड़े इलाके को तबाह करने की ताकत रखती है, बल्कि एटमी मिसाइल एक छोटे इलाके में कहर बरपाने की ताकत रखती है। पाकिस्तान के छोटे एटमी हथियारों का खेल दक्षिण एशिया में आफत की नई इबारत बन सकता है। पाकिस्तान अपनी सैनिक टुकड़ियों को सीमित दूरी और दायरे में वार करने वाले एटमी हथियार देने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में अगर जंग हुई तो भारत के लिए पाकिस्तान के ये छोटे एटमी हथियार बड़ी आफत और चुनौती साबित हो सकते हैं। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम इस छोटी मिसाइल का नाम नस्र है। यह पाकिस्तान के हथ सीरीज की ही मिसाइल है। देखने में ये एक पतले रॉकेट की तरह दिखती है। नस्र मिसाइल 60 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकती है। इसके अगले सिरे पर छोटा सा एटम बम फिट किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात ये कि नस्र मिसाइल एक ट्रक पर लगे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से भी दागा जा सकता है। नस्र मिसाइल के लिए
खास तौर पर 4 बैरल वाला लॉन्चर बनाया गया है, यानी एक बार में एक साथ 4 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने नस्र मिसाइल पर लगाने के लिए छोटे एटम बम बनाए हैं। यह एटम बम परंपरागत एटम बम से कई मायनों में अलग है। परंपरागत एटम बम अपने विस्फोट की ताकत से प्रभावित इलाके में तबाही मचाते हैं। ऐसे एटम बम अपनी चपेट में आने वाले इलाके में सब कुछ तबाह कर देते हैं, जबकि नई तकनीक से तैयार ये छोटे एटम बम अपने विस्फोट के बजाय विकिरण से तबाही मचाते हैं। छोटे एटम बम में विस्फोट के बाद भीषण गर्मी के साथ विकिरण यानी रेडिएशन निकलता है, जो एक तय इलाके में आने वाले इंसानों को शिकार बनाता है। एक मिसाइल फौज की एक बड़ी टुकड़ी को आसानी से तबाह कर सकती है। पाकिस्तान समझता है कि हमारे स्ट्राइक कोर यानी हमला करती हैं दोनों, तो पाकिस्तान समझता है कि इस हमले को रोक सकेगा। पर मैं आपको बता दूं कि ये टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल से ये स्ट्राइक कोर के हमले नहीं रोक पाएगा। दरअसल भारत, अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देश पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को लेकर चिंतित है। अमेरिकी जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियां चरम पर है, और अगर वो ऐसे ही बढ़ती रही तो मुमकिन है कि पाकिस्तान के एटमी ठिकानों पर भी आतंकी कब्जा जमा ले। ऐसी हालत में भारत समेत तमाम देशों पर परमाणु हमले का खतरा बढ़ जाएगा। भारत में एटमी हथियारों का नियंत्रण लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार के हाथ में है, जबकि पाकिस्तान में एटमी हथियारों की चाबी सीधे सेना के हाथ में है। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार और फौज के रिश्ते भी अक्सर नरम गरम चलते हैं। हाल ही में भारत और अमेरिका की बढ़ती करीबी और पाकिस्तान से बढ़ती दूरी ने भी माहौल को खराब करने में मदद की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति के दम पर भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी MTCR में जगह बना चुका है और न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में शामिल होने के लिए मजबूत दावेदारी पेश कर रहा है। कूटनीतिक मंच पर भारत की मजबूती से भी पाकिस्तान घबराया हुआ है और इसीलिए वो बार बार अपने एटमी प्रोग्राम से जुड़ी खबरों को हवा दे रहा है ताकि भारत को चिढ़ा सके। पिछले 5 साल में भारत ने न्यूक्लियर टैक्टिकल मिसाइल डेवलप करी हैं। ये छोटे लेवल की मिसाइल हैं। इनका तकरीबन जो रेंज है 60 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर तक इसका रेंज है, और इनकी क्षमता जो है ये रेडिएशन फैलाती हैं, हीट करती हैं और ट्रुप्स को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती हैं। पाकिस्तान को इस बात का भी डर सताता है कि भारतीय फौज अचानक ही उस पर हमला कर सकती है। ऐसे में उसके पास अपनी फौज को तैयार रखने के लिए और हमले का जवाब देने के लिए बहुत कम वक्त मिलेगा। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान ने छोटी दूरी वाली नस्र मिसाइल को एटमी ताकत से लैस किया है ताकि पाकिस्तान की तरफ बढ़ रही भारतीय फौजी दस्ते को रोका जा सके। When you're trying to hit Pakistan within 48 to 96 hours with tactical formations, 8 to 9 of them simultaneously, you are obviously looking at gaps on our side on the tactical nuclear weapons. Therefore, the idea of Nasr was born, that we need to plug this particular gap which is encouraging or driving this particular doctrine. And so Nasr was created, and by the grace of God it has been a great success. पाकिस्तान हर बार और हर मंच पर अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल मोल भाव के मोहरे की तरह करता है, यहाँ तक कि वो इनके पहले इस्तेमाल की खुली धमकी भी देता है। मगर भारत एक जिम्मेदार न्यूक्लियर पावर है और इसलिए वो केवल इतना कहता है कि अगर उस पर परमाणु वार हुआ तो वो उसका तगड़ा और निर्णायक पलटवार जरूर करेगा। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ प्रणय उपाध्याय, दिल्ली, IBN 7। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया 1974 में और पाकिस्तान का पहला परमाणु परीक्षण तब हुआ जब भारत ने अपना दूसरा परीक्षण किया 1998 में। लेकिन चौंकाने वाली बात है, चिंता की बात है, आज की तारीख में पाकिस्तान के पास 120 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। भारत पर अगर पाकिस्तान को हमला करना हो तो उसके पास जो तैयारी है 120 न्यूक्लियर वॉरहेड्स की है, ये न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स का कहना है। और भारत के पास जो परमाणु अस्त्र हैं वो 110 है, यानी पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स आज की तारीख में भारत से ज्यादा हैं। ये भारत को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। अगर आप मिसाइल्स को देखना शुरू करें और भारत और पाकिस्तान को कंपेयर करें तो पाकिस्तान जिसे सबसे शानदार मिसाइल कहता है अपनी, वो है शाहीन 3, जो
1 टन के वजन का न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है और इसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। पाकिस्तान के और मिसाइल्स को देखिए, गौरी जिसकी क्षमता 700 किलो का न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर हिट करने की है, 1500 किलोमीटर दूर तक ये मार कर सकती है। आक्रांता जिन्होंने भारत पर हमला किया था, उन्हीं के नाम पर ये गजनवी एक और मिसाइल, पाकिस्तान की न्यूक्लियर मिसाइल, क्षमता 700 किलो की, रेंज है 400 किलोमीटर की। और जो पाकिस्तान की मिसाइल्स उनमें बाबर, क्षमता 100 किलो की और रेंज भी बहुत ज्यादा नहीं है, 700 किलोमीटर के आसपास है। और इसके बाद और छोटी मिसाइल्स में नस्र, जो 100 किलो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है और रेंज इसकी 60 किलोमीटर की है। इसके कंपैरिजन में भारत की मिसाइल्स देखिए, एक एक करके देखते हैं। भारत की मिसाइल्स में K4, जिसकी क्षमता पाकिस्तान की डबल है, 2 टन का न्यूक्लियर वॉरहेड ये ले जा सकती है और पाकिस्तान की सबसे ज्यादा रेंज 3500 किलोमीटर थी, K4 की 3500 है। अग्नि 5 क्षमता 1.5 टन की और इसकी जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर की है। हालांकि जानकार कहते हैं कि इससे और दूर भी मार कर सकती है, लेकिन पूरे पाकिस्तान को कवर करती है बड़े आराम से। अग्नि 3 की क्षमता 2.5 टन है, यानी 2.5 टन का न्यूक्लियर वॉरहेड लेके हिट कर सकती है 3500 किलोमीटर दूर। इसी तरह भारत की मिसाइल K-15, जिसे सागरिका भी कहा जाता है, नेवल शिप्स पर लगती है, क्षमता 1 टन का वॉरहेड ले जाने की और न्यूक्लियर वॉरहेड को ये 750 किलोमीटर दूर पर एक्यूरेटली मार सकती है। पृथ्वी की क्षमता 500 किलो का न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की है और रेंज 150 से 350 किलोमीटर के बीच में। और ये जो आपने कुल तस्वीर देखी और भारत और पाकिस्तान के बीच की, एक बात साफ है कि भारत की मिसाइल क्षमता कहीं ज्यादा है, बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान के न्यूक्लियर वॉरहेड ज्यादा है। एक चीज, चीन अभी भी तैयार है पाकिस्तान को और टेक्नोलॉजी देने की, ये ध्यान देने की बात है। पाकिस्तान भारत के मुकाबले कमजोर है। पाकिस्तान की सेना हल्की पड़ती है, लेकिन अपने एटमी हथियारों के दम पर पाकिस्तान सोचता है कि वो भारत को गीदड़ भभकी देता रह सकता है। ये एटमी हथियार पाकिस्तान इस बात को भी समझता है कि उसके खुद के लिए भी बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं, क्योंकि लंबे समय से जानकार आशंका जताते रहे हैं कि पाकिस्तान के एटमी जखीरे पर आतंकियों का कब्जा हो सकता है। और ये चिंता इसलिए बढ़ जाती है कि इससे पहले एटमी ठिकानों के आसपास आतंकी हमले कर चुके हैं। दुश्मन ने अगर कभी भी छोटे या बड़े पैमाने पर जहरियत की कोशिश की तो उसे इसकी नाकाबिले बर्दाश्त कीमत अदा करनी पड़ेगी। हमारे डिफेंस में जो है न्यूक्लियर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आखिर वो हमने जो न्यूक्लियर ऑप्शन जो है दिखाने के लिए भी नहीं रखी हुई है, इसलिए रखी हुई है कि उसका डिटरेंट। कानूनी हालत में जो मुदाखलत हो रही है उसको, उसके लेवल को, पिच को बढ़ाएंगे तो हम भी रिस्पॉन्ड करेंगे। हम कोई चूड़ियां पहने नहीं बैठे हैं। हमने इतनी बड़ी आर्म फोर्सेस किसके लिए रखा हुआ है कि हमें कोई शब बारात में इस्तेमाल करने के लिए रखे हुए हैं। ये एटम बम की धौंस दिखाना और भारत पर परमाणु हमले की धमकी देना पाकिस्तान के हुक्मरानों का पुराना शगल है। लेकिन फिक्र इनकी धमकी की नहीं, बल्कि इस शख्स की धमकी है जिसके इरादे बेहद खौफनाक हैं। तो गौर से सुन लो, ये धमकी नहीं है। तुमने अगर ये हरकत की, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को आपने एक मिसाइल भी इसके ऊपर दागा, इंशाअल्लाह इंडिया के सारे शहर तहस नहस हो जाएंगे।